पोस्ट ऑफिस की भूतिया डाक। छोटे से कस्बे में पुराना सा डाकघर मुख्य सड़क के किनारे पर खड़ा था। उसकी मोटी लाल ईंटों की दीवारें, लकड़ी की पुरानी खिड़कियां और बड़ी सी लोहे की घंटी अब भी वहीं थीं, जैसे समय के साथ सब कुछ जम गया हो। लोग इस डाकघर से डरते थे, खासकर रात के समय। कुछ कहते थे कि यहाँ एक भूतिया पोस्टमैन घूमता है जिसने कभी अपनी अंतिम डाक पहुंचाई ही नहीं। राहुल को इसी डाकघर में नौकरी मिली थी। वह शहर से आया था और इस कस्बे में नया था। उसे डाकघर का पुराना माहौल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह खुश था कि उसे काम मिल गया था। पहले दिन ही उसके सीनियर श्रीमान शर्मा ने उसे चेतावनी दी, राहुल, रात को डाकघर में अकेले मत रहना। राहुल ने हंसकर कहा, क्यों, क्या यहाँ भूत है? शर्मा जी ने सिर हिलाया, तुम्हें सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। राहुल ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पहली रात, पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। राहुल को लगा कि शर्मा जी ने बस उसे डराने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसकी शिफ्ट रात की बारी आई तो चीजें बदलने लगीं। उस रात राहुल अकेला था। डाकघर में सन्नाटा था, बस पंखे की आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राहुल ने अपने काम में व्यस्त होने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई कागज सरक रहा हो। वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह वापस अपने काम में लग गया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार जोर से, जैसे कोई चिट्ठी उसके पास गिरी हो। राहुल ने देखा उसकी टेबल पर एक पुरानी सी चिट्ठी पड़ी थी। उस पर कोई पता नहीं था, बस लिखा था, मुझे पहुंचा दो। राहुल ने चिट्ठी खोलकर देखी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वह हैरान रह गया। उसने चिट्ठी को वापस रख दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी रात, अगली रात फिर राहुल की ड्यूटी थी। इस बार वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि सब कुछ उसकी कल्पना है। वह डाकघर में बैठा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने एक आवाज सुनी, मेरी चिट्ठी पहुंचा दो। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने डाकघर के अंदर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसकी टेबल पर फिर वही चिट्ठी पड़ी थी। इस बार चिट्ठी में कुछ लिखा था, मुझे पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। राहुल ने चिट्ठी को जल्दी से फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। उस रात वह डर के मारे कांपता रहा। तीसरी रात को राहुल ने शर्मा जी से बात की। शर्मा जी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक अजीब सी चिट्ठी मिलती है। शर्मा जी ने गंभीर होकर कहा, राहुल, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यहाँ पहले एक पोस्टमैन था जिसका नाम रामलाल था। वह एक चिट्ठी पहुँचाते समय रास्ते में ही मर गया था। उसकी आत्मा यहाँ भटकती है क्योंकि वह अपनी आखिरी चिट्ठी पहुँचा नहीं पाया था। राहुल ने पूछा, तो अब क्या करूं? शर्मा जी ने कहा, उसकी चिट्ठी को पहुंचा दो, वरना वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। राहुल ने सोचा कि यह सब बकवास है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अकेले रहे। चौथी रात को राहुल ने डाकघर में रहने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। वह डाकघर में बैठा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टेबल पर फिर वही चिट्ठी आ गई। इस बार चिट्ठी में लिखा था, मुझे पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा। राहुल ने चिट्ठी को खोला तो इस बार अंदर एक पता लिखा था, कब्रिस्तान, पीछे वाला कमरा। राहुल को समझ आ गया कि यह चिट्ठी रामलाल की आत्मा की है और वह उसे अपनी आखिरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए कह रहा है। अंतिम डाक। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन सुबह ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान के पीछे एक छोटा सा कमरा था जहां पुराने समय में डाकियां रुकते थे। राहुल ने चिट्ठी को उस कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, धन्यवाद। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस डाकघर आया
और उस दिन के बाद से उसे कोई भी अजीब आवाज या चिट्ठी नहीं मिली। शर्मा जी ने राहुल से पूछा, तुमने चिट्ठी पहुंचा दी? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने पहुंचा दी। शर्मा जी ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। राहुल ने सोचा कि कभी कभी भूतों को भी अपनी डाक पहुंचानी होती है, और अगर हम उनकी मदद कर दें तो वे भी हमारी मदद करते हैं।